बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 4 फरवरी सन 2021 और दिन है जुमेरात का। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ छोटी और मुख्तसर सी वीडियो में 10 मिक्स न्यूज़। तो सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ओमान की तरफ से क्लैरिफिकेशन की गई है। अब से कुछ दिन पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उसके चेयरमैन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था, यानी एक आर्टिकल आया था कि ये जो लेबर मिनिस्ट्री ने फ़ीसें बढ़ाई हैं इसमें इसकी वजह से जो लोकल इकॉनमी है उस पर इम्पेक्ट होगा, उस पर असर पड़ेगा। लेकिन आज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि फ़ीसों के साथ लोकल इकॉनमी को कोई असर नहीं होगा, यानी कोई इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ेगा बुरा। तो इसके बाद में नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है कुवैत के हवाले से कि कुवैत ने जो लॉकडाउन के हवाले से ऐलान किया है और ख़ारजियों की एंट्री बंद करने के हवाले से भी ऐलान किया है। इससे पहले सऊदी अरब जो है वो 20 मुल्कों की एंट्री बैन कर चुका है। इसके बाद में नंबर 3 पर ओमान पुलिस की तरफ से न्यूज़ है कि ओमान पुलिस ने 63 औरतों को गिरफ़्तार किया है और उन पर जो इल्ज़ाम था अवामी अखलाकियात का जो कानून है उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया और यही उन पर जुर्म था, यानी पब्लिक मोरल उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो इसी वजह से उनको पकड़ा गया। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उनके साथ होगी। इसके बाद में नंबर 4 पर न्यूज़ है मस्कत बल्दिया की तरफ से। मस्कत बल्दिया ने एक घर पर छापा मारा और उस घर में खारजी जो ओमानी टोपी पहनते हैं और जो मसार बांधते हैं इसको स्टोर करके रखा था और उसकी धुलाई करते थे, सफाई करते थे। जो मस्कत बल्दिया की तरफ से उन्होंने इजाज़त नहीं ली थी, यानी एक गैर कानूनी काम था जो कर रहे थे, उनको पकड़ा गया और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की गई। इसके बाद में नंबर 5 पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ओमान की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया और ये सर्कुलर जारी करने का उनका मकसद था कि एक शरबत है जो खांसी वगैरह, बुखार वगैरह और कुछ ऐसे ही दर्द वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो है नाम से उसको मार्केट से उठाने के लिए कहा गया है। तो इसके बाद में नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है जो भी हमारे दोस्त हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं श्रीलंका से, उनको उनका 73वां योम आज़ादी मुबारक हो। तो इसके बाद में नंबर जो 7 पर न्यूज़ है वो है पिछले 3 दिनों में माशाल्लाह से ओमान में कोरोना की वजह से कोई वफ़ात वाक़या नहीं हुई, जो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और इसके बाद में नंबर 8 पर जो न्यूज़ है वो भी ओमान पुलिस की तरफ से ही है। 3 आदमियों को पकड़ा है जिन्होंने ओमान सुप्रीम कमेटी के रूल को फॉलो नहीं किया। और इसके बाद में नंबर 9 पर जो न्यूज़ है, एक ओमानी को सज़ा सुनाई गई है। उसने ओमान सुप्रीम कमेटी का जो रूल है करंटीना का उसको फॉलो नहीं किया, तो उसको सज़ा हुई पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तो उसको 3 महीने की जेल देने का हुक्म दिया गया है। इसके बाद में नंबर 10 पर जो न्यूज़ है वो यही है कि ओमान सुप्रीम कमेटी के जितने भी रूल हैं उसको फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप ट्रैवल करके अभी ओमान में वापस आए हैं तो जो भी आपकी करंटीना है वो आपने मस्ट पूरी करनी है। इसके बाद में जो आपको ये घड़ी पहनाई जाती है, जो पहनाया जाता है, ये खारजी लोग जो हैं वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में वापस कर सकते हैं। यानी जैसे ही उनको 7 दिन हो जाते हैं, 8वें दिन वो टेस्ट करवाते हैं और जैसे ही टेस्ट नेगेटिव आता है तो वो अपना बैंड उतरवा कर आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये थी आज की 10 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी ये मालूमात इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं आपसे। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए, सुप्रीम कमेटी के रूल को फॉलो कीजिए ताकि आपके ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो सके और आप इस बीमारी से भी बच सकें। तो मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।